हेलो एवरीवन। आज भी एक एसेट अकाउंट बनाएंगे और उसमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उसी स्ट्रेट लाइन मेथड से जिस मेथड पे अभी मैंने लगातार जितना सारा वीडियो डाला है उसमें स्ट्रेट लाइन मेथड पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करके दिखाया है, एसेट अकाउंट बनाया है। उसी मेथड से ये भी जो एसेट अकाउंट बनेगा इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो इसमें क्या है, एक चीज जुड़ा हुआ है इसकी जीएसटी का। तो पहले सवाल पढ़ते हैं हम लोग। सवाल है मशीनरी परचेज ऑन 1 मई 2020। एक मशीन खरीदा गया 1 मई 2020 को फॉर ₹90,000। ऑन 1 जुलाई 2021 सेकेंड मशीनरी वॉज परचेज फॉर ₹40,000। अच्छा, 2020 में पहला मशीन खरीदा गया 1 मई को और जुलाई 2021 में दूसरा मशीन खरीदा गया, वो खरीदा गया 40,000 का। ऑन 31 मार्च 2022 31 मार्च 2022 को फर्स्ट मशीनरी परचेज ऑन 1 मई 2020 पहला मशीन जो 1 मई 2020 को खरीदा गया था वाज सोल्ड फॉर 58,000, उससे बेच दिया गया। जो 2020 में खरीदा गया था मशीन उससे 2022 में 31 मार्च को बेच दिया गया। कितने में बेच दिया गया? 58,000 में। एंड ऑन द सेम डे, और उसी दिन परचेज द न्यू मशीनरी फॉर ₹1 लाख। एक नया मशीन खरीदा गया उसी दिन जिस दिन मशीन बेचा गया, मतलब 31 मार्च 2022 को। वो कितने का था? 1 लाख का एक नया मशीन खरीदा गया। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 20% पर एनम ऑन दी ओरिजिनल कॉस्ट ईच ईयर। और जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो 20% 20% सालाना, साल में 20% की दर से चार्ज किया जाता है ऑन दी ओरिजिनल कॉस्ट। तो इसका मतलब ये हुई ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, सबका मतलब वही है कि स्ट्रेट लाइन मेथड। मतलब यहाँ पे जो भी डेप्रिसिएशन होगा हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट एक समान रहेगा, है ना। क्योंकि वो जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो जो ओरिजिनल वैल्यू एसेट का जितने में खरीदा गया एसेट उसी पे हर साल चार्ज किया जाता है। आगे है CGST एट द रेट ऑफ 6% एंड SGST एट द रेट ऑफ 6% चार्ज ऑन परचेज एंड सेल ऑफ मशीनरी। अच्छा, जो मशीन जो एसेट जो खरीदा गया या जो बेचा गया उस पे जीएसटी कितना चार्ज करता है? वो जीएसटी कितना चार्जेबल है, एप्लीकेबल है? 6% CGST, 6% SGST। तो एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है ना। CGST है, SGST है। तो भाई एसेट अकाउंट में एसेट अकाउंट जब बनाएंगे तो उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए जीएसटी को उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना। तो एसेट को जो दिखाया जाएगा उसके ओरिजिनल वैल्यू पे उसके साथ जीएसटी लगा कर नहीं दिखाना। मतलब सीधा बात है क्या कि यहाँ पे एसेट अकाउंट बनाते समय हमें जीएसटी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है ना। समझ गए? अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर। अकाउंट जो खाता जो बंद होता है 31 दिसंबर को, यानी कैलेंडर ईयर में। और प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 इयर्स, 3 साल के लिए हमें मशीन का खाता बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मेट, ठीक है, ये पहला कॉलम डेट का है ना। ये फॉर्मेट तो आपको पता ही है, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, इतना ही। इधर भी डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। यहाँ पे क्या बना रहे हैं? मशीन का खाता बना रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे मशीनरी अकाउंट। ठीक है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, यहाँ रुपए का सिंबल दे दिया या अमाउंट लिख दिया, फिर डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, ये हो गया फॉर्मेट। एसेट अकाउंट बनाएंगे। एसेट का जो बैलेंस का नेचर होता है क्या होता है? डेबिट होता है। तो जब जब एसेट बढ़ेगा तो डेबिट में, मतलब जिस वजह से एसेट बढ़ेगा उसे डेबिट में, और जब जब एसेट घटेगा तो क्रेडिट में। और इसे इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि एसेट का खरीदना, एसेट को बेचने से होने वाला, अगर एसेट हमने बेचा है उससे होने वाला प्रॉफिट वो डेबिट में, मतलब एसेट का खरीदना, एसेट को बेचने से होने वाला प्रॉफिट डेबिट में। और क्रेडिट में क्या? एसेट पे लगाया गया डेप्रिसिएशन,
एसेट को बेचा गया तो, और एसेट को बेचने से अगर लॉस हो रहा है तो वो उसे क्रेडिट में दिखाएंगे। ठीक है, तो बनाते हैं हम लोग, शुरू करते हैं। पहला जो मशीन खरीदा गया भाई 2020 में खरीदा गया है, 2020 कब खरीदा गया, मई 1 को। यहाँ पे डेट डाल दिया हमने, टू बैंक अकाउंट। और चूंकि 2-3 अलग अलग मशीन खरीदे गए हैं तो यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं जिससे हमें समझने में आसान हो। M1 पहला मशीन M1 लिख दिया, कितने का खरीदा गया है, तो ये खरीदा गया है 90,000। ठीक है, अच्छा अब जो भी खरीदा गया नेक्स्ट ईयर में खरीदा गया 2021 में, तो भाई इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। 2020 के दिसंबर, अकाउंट जो है, बुक जो है क्लोज कब होता है, दिसंबर में, तो दिसंबर में एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अच्छा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, लेकिन पूरे साल का नहीं करेंगे क्योंकि खरीदा गया मई में। ऐसे तो पूरे साल का पहले डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, M1 का कितना होना है, तो भाई M1 है हमारा 90,000 का, इसका 20% डेप्रिसिएशन करेंगे। थोड़ा इधर जगह रखते हैं, M1 है हमारा 90,000 का, इस पे 20% अगर करें डेप्रिसिएशन तो होगा 18,000 पूरे साल का। लेकिन खरीदा कब गया, मई में, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तो निकल गया, मई में खरीदा गया, मई से दिसंबर तक डेप्रिसिएशन है ना। तो भाई कितने मंथ के लिए, तो 8 मंथ के लिए, 8 मंथ। तो हम ये 8 मंथ के लिए डेप्रिसिएशन करेंगे इस साल, डेप्रिसिएशन फॉर 8 मंथ। इतना नहीं लिखते हैं, 8 मंथ के लिए डेप्रिसिएशन करना है, कब से कब तक, तो 8 मंथ कब से भाई, तो मई टू दिसंबर, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 8 मंथ। तो 8 मंथ के लिए हम कर रहे हैं डेप्रिसिएशन, तो 18,000 मल्टीप्लाई 8/12, तो कितना हो जाएगा, हाँ तो ये हो जाएगा भाई 8 मंथ के लिए कितना, 4 दूनी 4 के 12 होगा हमारा। फर्स्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन होगा M1 पे वो होगा 12,000, 12,000। मशीन पहला साल यूज होने के बाद कितने का रह गया भाई, 90,000 का था, डेप्रिसिएशन हो गया 12,000 8 महीने के लिए। अब वो जो बचा है, कितने का बचा है, तो बाय बैलेंस CD हमारा बच गया ही है 78,000। ये फर्स्ट ईयर के एंड में पहला मशीन जो 90,000 का खरीदा था हमने, वो अब बच गया एंड ऑफ द ईयर 78,000 का, 78,000 का, उसे कैरी करेंगे नेक्स्ट ईयर यानी 2021 में। कब भाई, तो बिगनिंग ऑफ द ईयर जनवरी 1 को, टू बैलेंस BD 78,000। और इस साल दूसरा मशीन खरीदा गया जुलाई में। अच्छा ये तो हमारा M1 है ना, ये तो पहला वाला मशीन है ना, M1 लिख दिया मैंने। जुलाई में खरीदा गया दूसरा मशीन, जुलाई में 1 तारीख को, है ना। तो ये टू बैंक लिखा, ये दूसरा मशीन है, यहाँ पे लिख दिया M2। कितने का खरीदा गया, तो खरीदा गया 40,000 का। ठीक है, चलिए अब ये दोनों मशीन पे एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 2021 के दिसंबर 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 और M2 का डेप्रिसिएशन। तो भाई M1 का तो निकाला हुआ है, और इस साल तो 8 मंथ का नहीं होगा, इस साल तो पूरे साल का होगा। पहले साल उस पर 8 मंथ का डेप्रिसिएशन किया गया था क्योंकि मई में खरीदा गया तो मई से दिसंबर तक, पर इस साल तो पूरे साल के लिए उसका डेप्रिसिएशन होगा, मतलब कितना, 18,000। हाँ अब दूसरे मशीन का डेप्रिसिएशन, दूसरे का डेप्रिसिएशन भाई, तो M2 का डेप्रिसिएशन, M2 हमारा है कितने का, 40,000 का, इसका 20% कितना होता है, तो इसका 20% हो जाएगा 8,000।
लेकिन इस पे पूरे साल का चार्ज नहीं करेगा क्योंकि खरीदा गया है जुलाई में। तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक कितना मंथ भाई? तो 6 मंथ। तो यहां डेप्रिसिएशन जो होगा 6 मंथ के लिए होगा। कब से कब तक के लिए? तो जुलाई टू दिसंबर। तो 8000 मल्टीप्लाई वहां 8 मंथ के लिए किए थे तो 8/12 किए थे, यहाँ पे 6 मंथ के लिए 6/12। तो कितना हो जाएगा भाई? 6 सीधा सा, ये तो सिंपल है। 6 दूना 12 मतलब कितना डेप्रिसिएशन होगा इस पे होगा 4000। ठीक है, पूरे साल के लिए 8000 डेप्रिसिएशन होता तो आधे साल के लिए 6 मंथ यानी आधे साल के लिए 4000। तो इसका डेप्रिसिएशन दिखाया हमने 4000। अब ये हो गया 22,000। अब बैलेंस करेंगे 1,18,000 1,18,000 देख लेते हैं। 0 0 0 6 और 9 6 2 8 96,000 का दोनों मशीन का मिलाकर बैलेंस है 96,000 M1 और M2। कैसे? तो देख लेते हैं। दिसंबर 31 को बाय बैलेंस CD M1 भाई, M1 में 78,000 का था, 18,000 निकल गया डेप्रिसिएशन। तो बचा कितने का? वो बच गया 78 में 18 निकल गया तो 60,000 का वो मशीन बच गया M1। और M2 कितने का बचा? तो 40,000 में 4,000 निकल गया तो 36,000 का, 36,000 का। मतलब दूसरे साल के अंत में M1 बचा 60,000 का और M2 जो इसी साल खरीदा गया वो बच रहा है कितने का? 36,000 का। तो इसे कैरी करेंगे। कब करेंगे भाई? तो 2020, 21, 2022 में जनवरी 1 को टू बैलेंस BD। ठीक है, हाँ कितना? 96,000। अच्छा, इस साल हुआ क्या है? 2022 में पहला मशीन जो मई 2020 में खरीदा गया था 31 मार्च को 2022 में 31 मार्च को 2022 में उसे 58,000 में बेच दिया गया। अच्छा ठीक है, तो पहला मशीन जो खरीदा गया था वो था 90,000 का शुरू में जब खरीदा गया था। अभी वो कितने का है? तो अभी भाई ये हमारा बचा हुआ है 60,000 का 2022 के शुरू में, 2022 के जनवरी 1 को जो पहला मशीन जिसे हम बेच रहे हैं, जिसे हमने 90,000 में खरीदा था, वो हमारा 60,000 का बच रहा है। ठीक है, दूसरे साल के अंत में ये तो अब ये जो है, लेकिन इसे जो बेचा गया है, कब बेचा गया? 2022 में मार्च में। तो भाई 2022 में मार्च 31 को उस डेट को क्या उसका वैल्यू है? तो भाई उस डेट को उसका पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। भाई जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ का और तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा उस पे। तो कितने का होगा? ये 60,000 का है। वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड ऑन जनवरी 1, 2022। ठीक है, जनवरी 1, 2022 को जो मशीन बेचा गया, मशीनरी सोल्ड, उसका क्या वैल्यू है? तो उसका वैल्यू भाई M1 बेचा गया है। M1, तो M1 है कितने का? वो है M1 है हमारा 60,000 का। और ये जनवरी 1, 2022 को और मार्च 31, 2022 को बेच रहे हैं। तो मार्च 31 तक में 3 मंथ के लिए डेप्रिसिएशन, मार्च 31, 2022 डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स। कब से कब तक? जनवरी टू मार्च। ठीक है, 3 मंथ के लिए डेप्रिसिएशन करेंगे। तो भाई पूरे साल का उसका डेप्रिसिएशन कितना होता है? 18,000। तो 18,000 मल्टीप्लाई
3/12, तो कितना हो जाएगा भाई? 12, 4,500, 4,500 इतना डेप्रिसिएशन होके ये बच रहा है कितने का? जिस डेट को बेचेंगे तो बच रहा है 500 और 55,500 का, और इसे बेच रहे हैं कितने में? सेल कर रहे हैं हम 58,000 में। तो 58,000 में इसका वैल्यू घटाएं 55,500, जो ये बचा हुआ है जितने का, तो हम बेच तो रहे हैं 55,500 का सामान बचा हुआ है, इसे बेच रहे हैं 58,000 में, तो हमें तो हो रहा है फायदा 2,500। ये हो गया प्रॉफिट ऑन सेल, बेचने पर फायदा। तो क्या करेंगे? मार्च 31 को सबसे पहले बेच रहे हैं, पहले जिससे बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन दिखा देते हैं। बाय डेप्रिसिएशन M1 का, M1 को ही बेच रहे हैं ना, तो M1 का डेप्रिसिएशन 3 मंथ के लिए, 3 मंथ्स यहां पे लिख दिया मैंने समझने के लिए। 3 मंथ्स के लिए कितना डेप्रिसिएशन है भाई? 4,500, 4,500। उसे बेच रहे हैं कितने में? तो बाय बैंक अकाउंट M1 को बेच रहे हैं हम सेल, है ना? कितने में बेच रहे हैं? तो 58,000 में। और मैंने अभी आपको जब स्टार्ट किया था एसेट अकाउंट बनाना बताया था कि प्रॉफिट हो रहा है बेचने पे, तो उसे इधर दिखाना है। इसके पहले वाला जो सवाल बनाया था हमने, उसमें एसेट को बेचने पे लॉस हुआ था, तो लॉस को इसी तरफ दिखाया था, पर एसेट को बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? 2,500 का, तो इसे दिखाएंगे इस तरफ, है ना? तो मार्च 31 टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है एसेट को बेचने पे, उसे कहां ट्रांसफर करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ पीएल में, ठीक है? तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना फायदा हुआ है? 2,500 का। ये 2,500 हमने दिखा दिया यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है? ये हो गया, मशीन हमने बेच दिया, और उसी डेट को एक और मशीन खरीदा गया, सेम डेट, ऑन द सेम डे परचेज द न्यू मशीन फॉर ₹1 लाख। एक मशीन खरीदा गया, यानी M1 पहला मशीन था, M2 दूसरा मशीन, इसे हम M3 लिख देंगे। M1 तो हमारा बिक गया है, तो उसी डेट को यानी मार्च 31 को, तो टू बैंक अकाउंट M3 कितने का खरीदा गया भाई? तो खरीदा गया है 1 लाख का, ठीक है? अब एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ठीक है? तो एंड ऑफ द ईयर यानी दिसंबर 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा, डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे हम, तो पहला मशीन पे तो होना नहीं है, पहला मशीन तो हमारा बिक गया, उस पर अब डेप्रिसिएशन नहीं करना है, वो मशीन तो है ही नहीं अपने पास, उस पर डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है? तो M2 पे करना है, और अभी जो खरीदा इस साल हमने M3 पे, इस पे करना है M2 और M3 पे। तो M2 का तो डेप्रिसिएशन पूरे साल का कितना हो रहा है? पूरे साल का होगा 8,000। इस पे पिछले साल हमने आधे साल के लिए किया था, क्योंकि वो जुलाई में खरीदा गया था, पर इस साल तो नहीं, इस साल तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन करेंगे, तो M2 को तो 8,000, और M3 का डेप्रिसिएशन, M3 है तीसरा मशीन, यहां पे लिख लेते हैं जैसे M3, ये 1 लाख का है, तो इसका 20% सीधा सीधा, है ना, कितना होता? 20,000। लेकिन ये भी बिल्कुल बिगनिंग ऑफ द ईयर नहीं खरीदा गया मार्च में, मतलब इस पर डेप्रिसिएशन करेंगे। जनवरी फरवरी मार्च तो निकल गया, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, मतलब 9 मंथ के लिए, तो 9 मंथ्स, अप्रैल टू दिसंबर, तो भाई 20,000 गुना 9/12,
12, तो कितना हो जाएगा ये? तो 15,000, 15,000 9 मंथ के लिए। पूरे साल का होता तो 20,000 होता। 9 मंथ के लिए 15,000। तो इसका डेप्रिसिएशन चार्ज किया हमने 15,000, तो हो गया ये मिलाकर 15 और 8 23,000। अब इसका बैलेंस कर देंगे 198500, 1,98,500। इसे यहाँ भी लिख दिया, इसमें से ऊपर वाला सारा डिडक्ट किया तो हमारा जो M2 और M3 का बैलेंस निकल जाएगा। M2 और M3 मतलब मशीन, दूसरा मशीन तीसरा मशीन मिलाकर कितने का बच गया है तीसरे साल के अंत में बाय बैलेंस शीट। $1,13,000, 1,13,000 का बैलेंस बचा। ये 1,13,000 बैलेंस किसका है? तो M2 और M3 दोनों मिलाकर 1,13,000 रुपए का बच गया है। इसे नेक्स्ट ईयर कैरी कर लेते हैं। नेक्स्ट ईयर यानी 2022 के जनवरी 1 को टू बैलेंस BD 1,13,000। ये एक और एसेट अकाउंट बनाया हमने जिसमें डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं और इनसे कुछ सीख रहे हैं आप, तो वीडियोज को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।